राहोरंतर्गते मंदे लग्नात् केंद्र त्रिकोणगे स्वच्चे मूल त्रिकोणे वा दुश्चक्ये लाभ राशिगे तद्भुक्तौ नृपतेः सेवा राज प्रीतिकरा शुभा विवाहोत्सव कार्याणि कृत्वा पुण्यानि भूरिशः आराम करणे युक्तो तड़ागम कारयिष्यति। तो मित्रों, महर्षि पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 57वें अध्याय के 21वें श्लोक के दूसरे लाइन 22वें तथा 23वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अनुसार राहु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में शनि जब आवे तो ऐसा शनि जो है वो लग्न में, केंद्र में या त्रिकोण भावों में बैठा हुआ हो, स्वराशि का हो या उच्च राशि में बैठा हुआ हो या फिर अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ हो या दुश्चिक के भावों में तीसरे, छठे, 10वें और 11वें घर में भी बैठा हुआ हो, तो ऐसा शनि अपनी भुक्तकाल के अंतर्गत नृपतेः सेवा, राजा की सेवा में लगाता है। राज प्रीतिकरा शुभा, राजा की प्रीति दिलाता है, यानी राजा आपसे प्रसन्न हो जाता है, राजा आपके ऊपर कृपा करने लगता है, जिसके वजह से सब कुछ आपके जीवन में शुभ ही शुभ होता है। और इतना ही नहीं, विवाहोत्सव कार्याणि, विवाह आदि कार्य भी आपके जीवन में होते हैं। आपके पुत्र में, आपके परिवार में विवाह आदि का उत्सव आपके जीवन में आता है और अनेकों प्रकार के कृत्वा पुण्यानि भूरिशः, यानी कि बहुत सारे आप जो है पुण्य के कर्म करने लगते हैं। ऐसे शनि जो है आपके हाथों बहुत सारा पुण्य कर्म करवाता है। कहते हैं कि आराम करणे युक्तो तड़ागम कारयिष्यति, मतलब इसका यह है कि आप कुआं, बावड़ी, तालाब आदि खुदवाते हैं और जिसके वजह से दुनिया के लोग सुख पाते हैं और आपको भी सुख की प्राप्ति होती है। ठीक है। शूद्र प्रभु प्रसाद इष्ट लाभो गोधन संग्रह प्रयाणम पश्चिमे भागे प्रभु मूलाधन अक्षय। कहते हैं कि 24वें श्लोक में कि ऐसा शनि जो है, कोई शूद्र राजा हो या कोई नीच विचारों वाला व्यक्ति, बहुत ही अमीर व्यक्ति आपको मिल जाता है, जिससे आपके सभी अभिष्ट कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। इस समय में आपको बहुत ही लाभ होता है और गौधन का संग्रह भी आप कर पाते हैं अपने जीवन में। परंतु कहते हैं कि प्रयाणम पश्चिमे भागे प्रभु मूलात् धनक्षय, कहते हैं कि अगर आप पश्चिम दिशा में यात्रा करते हैं इस काल के अंतर्गत तो निश्चित रूप से आपका बहुत सारा धन व्यय हो जाता है। और 25वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि देहालस्यम फलाल्पत्वम स्वदेशे पुनरेष्यति, आप यदि पश्चिम दिशा में प्रयाण करते हैं यानी यात्रा करते हैं तो उस समय में भी आपको कोई राजा जैसा प्राप्त होता है अथवा राजा ही प्राप्त होता है, जिसके कारण बहुत सारा धन आपका नष्ट हो जाता है, क्षय हो जाता है, धन की हानि होती है। एवं कहते हैं कि शरीर में बहुत ज्यादा आलस्य होने लगता है और शुभ फल बहुत ही कम आपको प्राप्त होने लगता है। और उसके बाद में जब आप स्वदेश आते हैं लौट करके तो आपको सुखों की प्राप्ति पुनः होने लगती है। कुल मिलाकर के यूं कहें कि अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही हो और अंतरदशा में शनि हो और शनि कितना भी बढ़िया हो और बहुत ज्यादा शुभ फल आपको दे रहा हो, तो ऐसे समय में अपने घर से पश्चिम दिशा की यात्रा कदापि न करें। ठीक है। तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने कुंडली के बारे में स्वयं ही समझ लीजिए। और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, फोन कीजिए, फोन पर ही हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।